सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर हम लोग को संडे स्कूल में इकट्ठा होने का एक मौका दिया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करके हम शुरू करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। अभी तक आपने संभाला परमेश्वर, आपकी भलाइयों के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं पिता। आपके चरणों में प्रभु जी विनम्रता के साथ हम आते हैं प्रभु। आपका वचन जब हम लोग सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपने वचन को हम एक एक को खोल कर दें प्रभु। हम एक एक से आप बातें करें पिता। आए के सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से शाऊल के बारे में, जो कि इज़राइल का पहला राजा था, हम लोग उसके बारे में हम लोग परमेश्वर के वचन से देखेंगे। और संडे स्कूल में आपने पढ़ा ही होगा कि शाऊल बिन्यामीन के गोत्र का था, है ना। इज़राइल के 12 गोत्रों में शाऊल बिन्यामीन के गोत्र का था। रूपवान था, परमेश्वर का वचन बताता है वो रूपवान था। और इज़राइली लोगों में जो अगर कद की बात की जाए तो इसकी कद काफ़ी बड़ी थी, काफ़ी अच्छी हाइट थी इसकी, तो लोग उसके कंधे तक ही आते थे। तो एक बार जब उनकी गदहियाँ, शाऊल की जब गदहियाँ जब खो जाती हैं, तब शाऊल का पिता कीश शाऊल से कहता है कि उठ, सेवकों में से एक सेवक को अपने साथ लेकर जा और गदहियों को खोज ला। उन्होंने, आपको मालूम है, उन्होंने पहले दिन खोजबीन किया पर गदहियों को नहीं पाया। दूसरे दिन उन्होंने दूसरे क्षेत्र में खोजबीन की। तब तीसरे दिन वो सूफ नामक स्थान पर पहुँचे और वहाँ लोगों से उसने पूछताछ की, क्या आपने कुछ गदहियों को घूमते फिरते देखा है? हमारी गदहियाँ खो गई हैं करके। लेकिन लोगों ने जवाब दिया, नहीं, हमने नहीं देखा। तो लास्ट में बोलते हैं वो थक गए और निराश भी हो गए। शाऊल ने फिर अपने सेवक से कहा, हम घर लौट चले, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा पिता गदहियों की चिंता छोड़कर हमारी चिंता करने लग जाए। लास्ट में इन्होंने जाने का मन बनाया, लेकिन सेवक ने, जो शाऊल का जो नौकर था, शाऊल का जो सेवक था, उसने कहा, ठहर, नबी शाऊल यहीं कहीं रहता है, क्यों नहीं हम उसके पास चलें और उससे पूछें। मैं सोचता हूँ वो ज़रूर हमें खोई हुई गदहियों के विषय में बता देगा। तो जब वो चढ़ाई करते हुए नगर की ओर जा रहे थे, तब उन्हें वहाँ पर कुछ युवतियाँ मिली, कुछ लड़कियाँ मिली। तो वो जल भरने के लिए जा रहे थे, शाम का समय था। तो उन्होंने युवतियों से पूछा, क्या नबी नगर में है? उन्होंने कहा, हाँ है, देखो वह तुम्हारे आगे ही जा रहा है, वो आज ही नगर में आया है। ऐसे करके उन्होंने कहा। तो जैसे उन्होंने नगर में प्रवेश किया, उन्होंने देखा शमूएल उन्हीं की ओर बढ़ता हुआ चला आ रहा है, लेकिन वो लोग शमूएल को पहचान नहीं पाए। तो शाऊल ने शमूएल से पूछा, कृपया मुझे बता कि नबी का घर कहाँ है? शमूएल ने उसको उत्तर दिया, मैं ही नबी हूँ। मैं जानता हूँ तू अपनी गदहियाँ ढूंढ रहा है और जो 3 दिन पहले खो गई थी, उसकी कोई चिंता ना कर, वे तेरे पिता द्वारा खोज ली गई है। तू आज मेरे साथ ठहर और भोजन कर। मैं तुझे बताऊंगा कि तेरे विषय में परमेश्वर ने मुझे क्या बताया है। परमेश्वर तुझे इज़राइल का अगुवा बनाना चाहता है। ऐसा करके आपको मालूम है, शाऊल शमूएल से मिलते ही शमूएल ने सारी बातें शाऊल की बता दी। तो हैरान होकर शाऊल ने कहा, आपको मालूम है, ये सब बातें सुनकर शाऊल ने क्या कहा, क्या मैं बिन्यामीन गोत्र का नहीं, जो इज़राइल के कुलों में सबसे छोटा है? फिर क्या मेरा परिवार बिन्यामीनियों के परिवार में सबसे नगण्य नहीं? ऐसे करके आपको मालूम है, शाऊल नम्र हो रहा, तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, हाँ, मैं कैसे इज़राइल का अगुवा बन सकता हूँ। फिर शमूएल, आपको मालूम है, शमूएल शाऊल और उसके सेवक को एक बड़े से कमरे में लेकर गया। वहाँ पे एक बड़ा सा भोज का आयोजन किया गया था। तो आमंत्रित अतिथियों के बीच उन्हें प्रमुख स्थान पर बैठाया, विशेष भोजन परोसा गया। शाऊल को तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये सब हो क्या रहा है। मैं तो गदहियाँ ढूंढने निकला था और यहाँ पर ये सब इतना बड़ा क्या चीज़ हो रहा है। लेकिन आपको मालूम है, अगले दिन सुबह ही शमूएल ने शाऊल को बुलाया और अलग ले जाकर उसका अभिषेक किया, ताकि वो इज़राइल का पहला राजा बन सके। तो ये एक मैंने आपको ब्रीफ में, मैं संडे स्कूल में जो हम लोग देख रहे हैं, उस घटना को मैंने आपके सामने बांटा। लेकिन इसको समझने के लिए हम लोग पहला शमूएल 9 का 1 से लेकर
27 पढ़ेंगे। पहला शमूएल 9 का 1 से लेके 27। पहला शमूएल 9 का 1 से लेकर 27। बिन्यामीन के गोत्र में कीश नाम का एक पुरुष था जो अपी के पुत्र बकोरत का परपोता और सरोर का पोता और अबिएल का पुत्र था। वो एक बिन्यामीनी पुरुष का पुत्र और बड़ा शक्तिशाली सूरमा था। उसके शाऊल नामक एक जवान पुत्र था जो सुंदर था और इज़राइलियों में कोई उससे बढ़कर सुंदर ना था। वह इतना लंबा था कि दूसरे लोग उसके कंधे ही तक आते थे। जब शाऊल के पिता कीश की गदहियाँ खो गई, तब कीश ने अपने पुत्र शाऊल से कहा, एक सेवक को अपने साथ ले जा और गदहियाँ को ढूंढ ले। तब वह प्रेम के पहाड़ी देश शलीशा देश होते हुए गया, परंतु उन्हें ना पाया। तब वे शालीम नामक देश भी होकर गए और वहाँ भी ना पाया। फिर बिन्यामीन के देश में गए, परंतु गदहियाँ ना मिली। जब वे सूफ नामक देश में आए, तब शाऊल ने अपने साथ के सेवक से कहा, हम लौट चले। ऐसा ना हो कि मेरा पिता गदहियों की चिंता छोड़कर हमारी चिंता करने लगे। उसने उससे कहा, सुन, इस नगर में परमेश्वर का एक जन है जिसका बड़ा आदर मान होता है, और जो कुछ वह कहता है वो बिना पूरा हुए नहीं रहता। अब हम उधर चले, संभव है वह हमको हमारा मार्ग बताए कि किधर जाएं। शाऊल ने अपने सेवक से कहा, सुन, यदि हम उस पुरुष के पास चलें तो उसके लिए क्या ले चलें? देख, हमारी हथेलियों में की रोटी चुक गई है और भेंट के योग्य कोई वस्तु है ही नहीं जो हम परमेश्वर के उस जन को दे। हमारे पास क्या है? सेवक ने फिर शाऊल से कहा, मेरे पास तो 1 शेकेल चांदी की चौथाई है, वही मैं परमेश्वर के जन को दूंगा कि वह हमको बताए कि किधर जाए। पूर्व काल में तो इज़राइल में जब कोई परमेश्वर से प्रश्न करने जाता तब ऐसा कहता था, चलो हम दर्शी के पास चले, क्योंकि जो आजकल नबी कहलाता है वह पूर्व काल में दर्शी कहलाता था। तब शाऊल ने अपने सेवक से कहा, तूने भला कहा है, हम चले। अतः वे उस नगर को चले जहां परमेश्वर का जन था। उस नगर की चढ़ाई पर चढ़ते समय उन्हें कई एक लड़कियां मिली जो पानी भरने को निकली थी। उन्होंने उससे पूछा, क्या दर्शी यहाँ है? उन्होंने उत्तर दिया, है, देखो वह तुम्हारे आगे है। अब फुर्ती करो, आज ऊंचे स्थान पर लोगों का यज्ञ है, इसलिए वह आज नगर में आया हुआ है। जो ही तुम नगर में पहुँचो त्यों ही वह तुमको ऊंचे स्थान पर खाना खाने को जाने से पहले मिलेगा, क्योंकि जब तक वह ना पहुँचे तब तक लोग भोजन ना करेंगे, इसलिए कि यज्ञ के विषय में वही धन्यवाद करता, तब उसके बाद ही आमंत्रित लोग भोजन करते हैं। इसलिए तुम अभी चढ़ जाओ, इसी समय वह तुम्हें मिलेगा। वे नगर में चढ़ गए और ज्यों ही नगर के भीतर पहुँचे त्यों ही शमूएल ऊंचे स्थान पर चढ़ने के विचार से उनके सामने आ रहा था। शाऊल के आने से 1 दिन पहले यहोवा ने शमूएल को यह चिता रखा था, कल इसी समय मैं तेरे पास बिन्यामीन के देश से एक पुरुष को भेजूंगा। उसी को तुम मेरी इज़राइली प्रजा के ऊपर प्रधान होने के लिए अभिषेक करना, और वह मेरी प्रजा के परिस्थितियों के हाथ से छुड़ाएगा, क्योंकि मैंने अपनी प्रजा पर कृपा दृष्टि की है, इसलिए कि उनकी चिल्लाहट मेरे पास पहुंची है। फिर जब शमूएल को शाऊल दिखाई पड़ा, तब यहोवा ने उससे कहा, जिस पुरुष की चर्चा मैंने तुझसे की थी यही है, मेरी प्रजा पर यही अधिकार करेगा। तब शाऊल फाटक में शमूएल के निकट जाकर कहने लगा, मुझे बता कि दर्शी का घर कहाँ है? उसने कहा, दर्शी तो मैं हूँ, मेरे आगे आगे ऊंचे स्थान पर चढ़ जा, क्योंकि आज के दिन तुम मेरे साथ भोजन खाओगे, और सवेरे जो कुछ तेरे मन में हो वह सब कुछ मैं तुझे बताकर विदा करूँगा। और तेरी गदहियाँ जो 3 दिन हुए खो गई थी, उनकी कुछ भी चिंता ना कर, क्योंकि वह मिल गई हैं। इज़राइल में जो कुछ मन भाव है वह किसका है? क्या वह तेरा और तेरे पिता के सारे घराना का नहीं है? शाऊल ने उत्तर देकर कहा,
क्या मैं बिन्यामीनी अर्थात सब इज़राइली गोत्र में सबसे छोटे गोत्र का नहीं हूँ? और क्या मेरा कुल बिन्यामीन के गोत्र के सारे कुलों में से छोटा नहीं है? इसलिए तू मुझसे ऐसी बातें क्यों कहता है? तब शमूएल ने शाऊल और उसके सेवक को कोठरी में पहुंचाकर आमंत्रित लोगों जो लगभग 30 जन थे उनके साथ मुख्य स्थान पर बैठा दिया। फिर शमूएल ने रसोइये से कहा, जो टुकड़ा मैंने तुझे देकर अपने पास रख छोड़ने को कहा था उसे ले आ। तो रसोइये ने जांग को मांस समेत उठाकर शाऊल के आगे धर दिया। तब शमूएल ने कहा, जो रखा गया था उसे देख और अपने सामने रख के खा, क्योंकि वह तेरे लिए इसी नियत समय तक जिसकी चर्चा करके मैंने लोगों को न्योता दिया रखा हुआ है। शाऊल ने उस दिन शमूएल के साथ भोजन किया। तब वे ऊंचे स्थान पर से उतरकर नगर में आए और उसने घर की छत पर शाऊल से बातें की। सवेरे वे तड़के उठे और पौ फटते फटते शमूएल ने शाऊल को छत पर बुलाकर कहा, उठ, मैं तुझको विदा करूंगा। तब शाऊल उठा और शमूएल दोनों बाहर निकल गए और उस नगर के सिरे की उतराई पर चलते चलते शमूएल ने शाऊल से कहा, अपने सेवक को हमसे आगे बढ़ने की आज्ञा दी। वह आगे बढ़ गया, परंतु तू अभी खड़ा रह कि मैं तुझे परमेश्वर का वचन सुनाऊं। यहाँ पर हम लोग जब शाऊल के बारे में जब हम लोग देखते हैं परमेश्वर के वचन में, तो परमेश्वर ने किस प्रकार शाऊल को, इज़राइलियों का राजा होने के लिए शाऊल को परमेश्वर ने चुना, जो कि बिन्यामीन के गोत्र का था। और आपको मालूम है बिन्यामीन का जो गोत्र था परमेश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध बलवा करने के कारण लगभग नष्ट हो गए थे, जिसके बारे में आप न्यायियों की पुस्तक 19 और 20 में हम लोग पढ़ सकते हैं। आपको मालूम है याकूब ने भी बिन्यामीन के गोत्र को भेड़िए के रूप में, है ना, के रूप में उसे बताया। उत्पत्ति 49 का 27 में आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जब इस बिन्यामीन के गोत्र के विषय में हम लोग पढ़े तो बहुत सी लड़ाइयाँ इन्होंने लड़ी। और बिन्यामीन का गोत्र जब इनका भाग हम देखते हैं, इनका हिस्सा जब हम लोग देखते हैं, एफ्रेम और यहूदा के बीच में आता है। तो शाऊल जो है यहूदा गोत्र यानी शाही गोत्र के बहुत ही करीब का था। तो शाऊल ने बेशक अपने विषय में बहुत कुछ, अपनी नम्रता के विषय में बताया कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन जब हम इसका बैकग्राउंड देखते हैं तो ये बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही धनवान परिवार से बिलोंग करता था, वहाँ का था। और इन लोगों का अपना खुद का कितना रियल स्टेट में था और बहुत से जानवर थे, बहुत से क्या बोलते हैं नौकर दासियाँ इनके पास थी। आपको मालूम है शारीरिक रूप से भी जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं शाऊल काफ़ी लंबा था और बहुत ही रूपवान और मजबूत व्यक्ति था, और ये एक वो राजा बनने के लिए लायक था जैसा लोग चाहते थे, उस प्रकार का राजा। आपको मालूम है यहाँ तक कि शमूएल जो इतना कि एक आत्मिक परमेश्वर का दास था, वो भी जब उसने भी शाऊल को देखा तो वो भी उसके रूप को, उसके कद को, उसकी ऊंचाई को देखकर अचंभित रह गया। आपको मालूम है शमूएल की कमज़ोरी को अगर हम देखें परमेश्वर के वचन में तो बहुत बार आप दाऊद के अभिषेक के समय में भी आप देखेंगे कि वो शारीरिक योग्यताओं को देखकर वो हैरान रह जाता था। तो यहाँ पर जब शाऊल के विषय में हम लोग देखते हैं, शाऊल अपने पिता का आज्ञाकारी था, उसे अपने पिता की भावनाओं की कदर थी, इसलिए अपने पिता की इच्छा का पालन करने के लिए वो निकल पड़ा। और हम वचन में जब हम देखते हैं उसने अपना सारा समय, अपनी सारी ऊर्जा खोई हुई गदहियों को ढूंढने के लिए उसने लगा दी और उसने जल्दी से हार नहीं माना। यहाँ पर हम शाऊल के कुछ अच्छाइयों को भी देखते हैं, लेकिन आपको मालूम है इतना सब होने पर भी हम उसमें आत्मिकता को नहीं देखते कि वो एक आत्मिक व्यक्ति नहीं था। आपको मालूम है शमूएल जब शाऊल से मिलता है तो हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं शाऊल का घर गिबिया में था, जब हमें मालूम चलता है, जो कि रामा से 5 मील की दूरी पर है बस, जहाँ पर शमूएल रहता था। लेकिन आपको मतलब फिर भी शाऊल को नहीं मालूम था, जो इज़राइल पूरा जानता था
क्या बात कि परमेश्वर का जन शमूएल रामा में रहता है करके। आपको मालूम है कैसे शाऊल इतना नज़दीक होने पर भी अब इज़राइल के आत्मिक अगुए के विषय में नहीं जानता था। ये एक बहुत ही हैरान कर देने वाली बात थी। हाँ, ये हमें बता सकता है कि शाऊल शायद अपने काम से मतलब रखता था। उसको बाकी दुनिया में क्या हो रहा है उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। इसलिए उसने, आपको मालूम है, जो साल में जो पर्व होते थे उसने उसको भी कभी ध्यान नहीं दिया, उसको कभी मनाया नहीं। क्यों? उसको आत्मिक बातों से लेना देना नहीं था। ये था शाऊल का परिस्थिति। आपको मालूम है आजकल के लोगों के समान शाऊल धार्मिक बातों के विरुद्ध तो नहीं था, लेकिन परमेश्वर को जानना उसके जीवन का अभिन्न हिस्सा भी नहीं था। ऐसी परिस्थिति थी शाऊल की। लेकिन एक बात यहाँ पर देखते हैं कि उसने एक अच्छा काम जो किया, उसने अपने दास की बात मानकर उसने उसके अनुसार कार्य किया। हाँ, उसका नौकर जानता था कि शमूएल एक नबी करके रहता है और शाऊल ने अपने दास की सलाह को माना। तो ये हैरान कर देने वाली घटना है कि किस प्रकार शाऊल और शमूएल, किस प्रकार परमेश्वर दोनों को आपस में लेकर आ रहा। हाँ, कीश की गदियों का खो जाना, हाँ, और इन दोनों का आपस में मिलना, ये सब परमेश्वर की महान योजना के अनुसार परमेश्वर कार्य करता है। हाँ, जानवर कीमती तो हैं, लेकिन दूसरे व्यक्तियों ने ढूंढकर कीश तक उसे पहुंचा दिया। लेकिन किसने सोचा कि इजरायलियों का पहला राजा गदहियाँ ढूंढते हुए परमेश्वर उसको सिंहासन के लिए बुलाएगा? किसने सोचा होगा? हाँ, वहीं हम दाऊद को भी देखते हैं। हाँ, इज़राइल का राजा, महान राजा, क्या काम कर रहा था? भेड़ बकरी चरा रहा था जब परमेश्वर ने उसे राजा होने के लिए बुलाया, जिसने बाद में इज़राइलियों को एक भेड़ों के रूप में देखा जिन्हें सुरक्षा और अगुवाई की ज़रूरत है। तो आपको मालूम है परमेश्वर के काम करने का तरीका बिल्कुल साधारण नहीं है, असाधारण तरीका। अगर आपको मालूम है, अगर शाऊल अपने पिता का कहना नहीं मानता, अपने सेवक की सलाह पर ध्यान नहीं देता, तो शायद कहानी कुछ और होती। यहाँ पर हम देखते हैं शाम के समय में जब ये दो व्यक्ति रामा के द्वार पर आए, वहाँ पे उन्होंने लड़कियों से पूछा और उन्हें जवाब जब मिला तो वो शमूएल के पास उनकी भेंट हुई। और आपको मालूम है शमूएल ऊंचे स्थान पर जा रहा था शहर के बाहर, ताकि वो परमेश्वर के लिए बलिदान अर्पित करे, क्योंकि उस समय में कोई विशेष केंद्रित जगह नहीं थी जहाँ इजरायलियों के पास जहाँ पर वो परमेश्वर की आराधना कर सके। तो लोग परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के लिए बलियां लेकर आया करते थे। और उस ऊंचे पहाड़ पर आपको मालूम है अन्य जाति लोग भी जो उन लोग का भी जो पूजने का स्थान था, जो उन्हें सच्चाई नहीं मालूम, वो लोग भी ऊंचे स्थान में पूजा किया करते थे। लेकिन आपको मालूम है परमेश्वर ने उनको, इज़राइलियों को उनके साथ मेल जोल रखने के लिए मना किया। और आगे जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि शाऊल और शमूएल की मुलाकात से पहले ही परमेश्वर ने शमूएल को शाऊल के विषय में बता दिया था कि मैं शाऊल को रामा में लेकर आ रहा हूं और उससे संदेश मेरा संदेश तूने देना है। तो आपको मालूम है कि शमूएल बेशक खुश तो नहीं था कि इज़राइल लोगों ने परमेश्वर की जगह पर इंसान को अपना राजा करके चुना है, लेकिन फिर भी प्रभु के प्रति आज्ञाकारी था। और इसलिए जब शाऊल आया तो परमेश्वर ने फिर से शमूएल से कहा कि यही है वो व्यक्ति और इसको, जिसको मैंने चुना है, इसे इज़राइल का राजा करके नियुक्त कर। तो परमेश्वर शाऊल को भी इस्तेमाल करने जा रहा था, जैसे उसने शिमशोन को इस्तेमाल किया ताकि फलिस्तियों को कमज़ोर कर सके और दाऊद के शासनकाल में पूरी तरह से दुश्मनों को धूल चढ़ा सके। यहाँ पर जब आप देखते हैं शमूएल का जवाब शाऊल को किस प्रकार से होगा, शमूएल ने जो बातें बोली, शाऊल ये सब बातें सुनकर हैरान रह गया होगा। हाँ, शाऊल ने देखा
कि वो उस व्यक्ति से बात कर रहा है जिसे वो ढूंढ रहा है, और उसके लिए उसके लिए भोज आयोजन किया गया है, और परमेश्वर का उसके लिए एक विशेष संदेश शमूएल के पास है, और खोई हुई गदहियाँ उनको वापस मिल गई है, पिता के पास पहुंचा दी गई है। तो ये सारी घटना जब हम देखते हैं कि इज़राइल राजा जब चाहता है, तो शाऊल को ये सब बातें जब एक बार में जब देख रहे हैं ना, उसको समझ नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। अचानक से मैं बाप की गदियाँ ढूंढते ढूंढते आते वक्त मुझे राजा बनने के लिए चुना जा रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा। अगले दिन उसको फिर से शमूएल उसको समझाता है। आपको मालूम है शमूएल ने शाऊल के हर एक बहाने को नकारा। जब शाऊल ने बोला मैं तो छोटा सा हूँ, मुझे कुछ नहीं आता करके, मैं अपने परिवार में सब में मैं सबसे छोटा हूँ करके उसने बहुत सारे बहाने बनाए, लेकिन शमूएल ने कोई बहाने उसके नहीं सुने और उसको ऊंचे स्थान पर बिठाया गया और उसको अच्छे भोज प्रदान किए गए। तो यहाँ पर जो विशेष घटना जो शमूएल के घर में हो रही है, ये सब देखकर शाऊल को समझ तो नहीं आया, लेकिन आगे जब हम देखते हैं अगले दिन सुबह के समय में शमूएल शाऊल को नगर के पास लेकर जाकर उसका नौकर को बोलता है आगे जाने के लिए इसको बोलो, और नौकर जब आगे चले जाता है, दास जब आगे चला जाता है, शाऊल को शमूएल परमेश्वर के लोग इज़राइलियों का राजा होने के लिए अभिषेक करता। और आपको मालूम है ये घटना सिर्फ शमूएल और शाऊल ही जानते थे कि परमेश्वर ने शाऊल को अभिषेक कर दिया इज़राइल का राजा होने के लिए। एक बहुत ही हम देख सकते हैं इज़राइल के पहले राजा के बारे में कि बाहर से देखने में कितना गुणवान है, रूपवान है, हाँ, बहुत ही लंबा चौड़ा कद का है ना। दुनिया का देखने का तरीका भी कुछ इसी प्रकार का है। लेकिन जब इज़राइलियों ने जिद करके परमेश्वर से बोला कि जब बाकियों की तरह हमें भी एक राजा चाहिए, तब परमेश्वर ने शाऊल को इज़राइल का पहला राजा होने के लिए नियुक्त कर दिया। कमज़ोर है, आत्मिक नहीं है, हाँ, जब इसके जीवन को जब हम देखते हैं, फिर भी परमेश्वर ने इसको चुना ताकि किसके द्वारा परिस्थितियों की ताकत को तोड़ डाले। तो आपको मालूम है यहाँ पर हमने बहुत महत्वपूर्ण बातें देखी, किस प्रकार परमेश्वर कार्य करता है, परमेश्वर किस प्रकार अलग अलग लोगों को आपस में जोड़ता है और अपनी योजना को किस प्रकार पूरी करता है। हम एक को जब परमेश्वर वचन सीखने का अवसर दे रहा, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये कोई बोलते ना अचानक से नहीं कि मेरा मन हुआ और मैंने क्लास सुनना शुरू कर दिया, नहीं। परमेश्वर एक योजना के साथ एक एक कार्य कर रहा है। हो सकता है हमें उसकी योजना समझ नहीं आ रही हो, लेकिन हमें इतना मालूम है वो हमारा पिता है और जो कुछ कर रहा है उसके पीछे उसकी एक बहुत बड़ी योजना है। हमें शारीरिक नहीं, हमें आत्मिक व्यक्ति बनना है, हमें आत्मिक व्यक्ति बनना है। हमने वही करना है जो परमेश्वर को भाए। उसके लिए हम एक ने प्रार्थना करना, हम एक ने प्रार्थना करना है कि आपको मालूम है शाऊल का एक गुण था, उसने अपने पिता का आज्ञा माना, उसने अपने नौकर की सलाह पर भी ध्यान दिया। उसके यही गुण ने उसके जीवन की कहानी को कुछ और ही दिशा में लेकर चले गई। इससे हमें मालूम चलता है आज्ञाकारिता का कितना बड़ा महत्व है। फिर जब शमूएल उसके बोलता है कि परमेश्वर ने तुझे चुना है, वो अपने आप को नम्र करता है। बेशक कितना अमीर है, ताकतवर है, अच्छे परिवार से बिलोंग करता है, शरीर में भी, सुंदरता में भी, हर एक बात में सबसे आगे है, लेकिन फिर भी उसके जीवन में नम्रता और आज्ञाकारिता को हम देख सकते हैं। हाँ, तो गधे, आप सोचो ना, इतना बड़ा अमीर परिवार का है, गधे लोग हैं, गधी हैं, लेकिन गधेयों को भी ढूंढने के लिए 3 दिन लगा दिया। इतना आपको मालूम है, इतना उसके अंदर वो था, आज्ञाकारिता था, नम्रता था कि एक एक बात में इतना वफादार था, ढूंढते रहा, जल्दी हार नहीं माना। आपको मालूम है परमेश्वर भी आपको और हम एक को, जब हम तुच्छ काम कर रहे होते हैं, हम छोटे मोटे काम कर रहे होते हैं, तब परमेश्वर हमें देखता है हम वो काम कैसे कर रहे हैं, और तब परमेश्वर का हमारे प्रति एक बड़ी योजना, परमेश्वर साधारण चीज़ों के द्वारा, साधारण घटनाओं के द्वारा परमेश्वर एक बहुत बड़ी योजना हम एक के जीवन में बना रहा होता है। अगर हम लोग परमेश्वर की बातों को अगर हम देखें, उसकी योजनाओं को अगर हम समझें, तो हम उसकी इच्छा के प्रति आज्ञाकारी बनेंगे। आपको मालूम है
शाऊल के जीवन में जो कमी थी वो शारीरिक था, आत्मिक नहीं था। हमने वैसा नहीं, हमने आत्मिक बनना है। हमने आत्मिक बनना है, हमने प्रभु को प्रसन्नदायक जीवन जीना है। मैं उम्मीद करता हूँ शाऊल के विषय में जो इज़राइल का पहला राजा था, हमने थोड़ा बहुत ज़रूर हमें सीखने को मिला होगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, अभी तक आपने संभाला परमेश्वर, आपके वचन से प्रभु जी हमें शाऊल के बारे में सीखने का जो मौका मिला प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, एक एक को समझने के लिए आप सहायता करें, एक एक पर अनुग्रह करें। धन्यवाद देते पिता आज की संगति के लिए। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।